तो अभी हम शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि जैसे एक कुछ सेंटेंस दिया गया, उसको कोड किया गया है किसी कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। इसको मेनली बोला जाता है चाइनीज़ कोडिंग। मतलब चाइनीज़ तो नहीं है ये, बट जिसका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब जैसे चाइनीज़ को बोलते हैं कि हाँ भाई समझ में नहीं आती, जैसे चाइनीज़ को बहुत सारे कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पर एक कहने की बात है कि हाँ चाइनीज़ कोडिंग इसको वैसे बोला जाता है कि मोस्ट पॉपुलरली चाइनीज़ किसी को समझ में नहीं आती। तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। नंबर 1, देयर वॉज मेटेरॉइड इज़ कोडेड एज MD, AD एंड ID। अब आप ये सोचेंगे कि भाई देयर MD है, वॉज AD है, मेटेरॉइड ID है, ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि रिस्पेक्टिवली नहीं है। अगर रिस्पेक्टिवली होता तो ये तो होता कि भाई हाँ पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब रिस्पेक्टिवली नहीं है तो देयर का कुछ भी हो सकता है, MD भी, AD भी और ID भी। अब हमें पता कैसे करना है कि भाई इसमें MD, AD और ID कैसे, क्या मतलब कि कौन सा है। अगर आप देखते हैं, मेटेरॉइड वॉज नॉट रियलिटी। अब यहाँ पे मेटेरॉइड है, यहाँ पे मेटेरॉइड है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है। नॉट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। रियलिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मतलब कि दो वर्ड तो हम यहाँ पे सेम निकलेंगे, मेटेरॉइड और वॉज, दो कोड तो सेम रहेंगे, वो वॉज और मेटेरॉइड रहेंगे। और देयर का हमें पता लग जाएगा, जो यहाँ पे दो, जो भी जैसे वॉज है, वॉज और मेटेरॉइड है, तो MD देख रहे हैं यहाँ पे है, MD है, AD है, AD नहीं है, ID है, ID है। तो मतलब AD जो है वो देयर के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। मतलब जो ये देयर है, इसका कोड क्या हो गया, AD, ठीक है। और वॉज और मेटेरियल का हमें पता नहीं चला अभी। तो आगे नीचे पढ़ते हैं, न्यूज़ वॉज फेक। अब वॉज, अभी देखो वॉज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में या कि कौन सा कॉमन है। MD है यहाँ पे है, मतलब कि MD यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और वॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मेटेरियल सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि मेटेरियल हो जाएगा क्या नाम है, LD, और वॉज हो जाएगा MD, क्योंकि थर्ड वाले में भी मैंने MD देख लिया। तो इसका मतलब है कि वॉज का कोड हो जाएगा MD, और मेटेरॉइड या जो भी था ये मेटेरॉइड करके, और इसका हो जाएगा AD हो गया ID, ठीक है। मैं वैसे लिख रहा हूँ ये मतलब समझाने के लिए। अब देखते हैं कि अगला है, रियलिटी मस्ट नॉट स्प्रेड। रियलिटी आगे ऊपर कहीं नहीं है ऊपर है। मतलब मेटेरियल वॉज नॉट रियलिटी, रियलिटी वॉज नॉट स्प्रेड। मतलब कि रियलिटी और नॉट दोनों दो वर्ड हैं यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे दो वर्ड BD और KD, BD और KD वॉज नॉट रियलिटी जैसे वर्ड हैं, ठीक है। KD और BD का रियलिटी और नॉट क्या मस्ट कहीं है, मस्ट नहीं है। स्प्रेड कहीं है, स्प्रेड नहीं है। मतलब सिर्फ हमें ये तीन का ही पता लगा एग्जैक्ट का, बाकी हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द कोड ऑफ द वर्ड मेटेरॉइड। मेटेरॉइड का हमने देख लिया ID। तो ऑप्शन नंबर A इज ऑप्शन, ठीक है, ठीक है ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज MD। MD मैंने निकाला था कहीं, MD वॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज कहाँ है, वॉज D ऑप्शन है, D इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नीचे भी ये इसने वो दिया गया है पूरा, देख लेना आप, समझ में आ जाएगा। मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो देख लो पहले। तो ये पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ द वर्ड फेक। फेक हमें पता नहीं पता था। फेक यहाँ पे है, न्यूज़ वॉज फेक। न्यूज़ कहीं पता लग सकता है हमें, न्यूज़ का कोई वर्ड नहीं है। वॉज का हमें पता है, और फेक का हमें पता हो कि भाई फेक पता लग जाए हमें, फेक का भी हमें कहीं नहीं पता लगता। मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कैन नॉट डिटरमाइन। मतलब हम इसके बता नहीं सकते, क्योंकि वॉज का तो हमें पता है, पर न्यूज़ और फेक का हमें पता नहीं है। दो वर्ड आएंगे, मतलब वॉज तो हमें पता लग गया, वॉज तो है MD, और ये MD है, बट फेक या तो RD है या फिर PD है। और RD और PD हमें कुछ कह नहीं सकते कि इसमें से कौन सा आएगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये E ऑप्शन सही है। अगला वर्ड है, बट विच वर्ड इज़ कॉल्ड एज AD। AD यहाँ पे आया था, हाँ
ए डी आया था, ए डी यहाँ पे आया और यहाँ पे देयर ऑप्शन हमने पहले ही निकाल दिया था, तो देयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एस डी हमने कहीं नहीं निकाला, ठीक है। एस डी पूछ रहा है कि हाँ ये भी अच्छा है। एस डी बताओ कि इसको हम वर्ड क्या है इसका, विच वर्ड इज़ कोडेड एज एस डी। तो एस डी कहाँ कहाँ है, एक ही एस डी और कहीं एस डी है और कहीं एस डी नहीं है, ठीक है। एस डी है कहीं नहीं है, तो एक तो ये हो गया कि एस डी कहीं और नहीं है, मतलब कि जो वर्ड होएगा ना जो एस डी का, तो वो कहीं और नहीं आएगा। रियलिटी कहीं है, रियलिटी कैंसिल हो गया। मस्ट कहीं है, मस्ट कहीं नहीं है, मतलब मस्ट हो सकता है। नोट कहीं है, नोट यहाँ है, मतलब नोट भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एस डी होना चाहिए ना, मतलब कहीं और नहीं होना चाहिए। उसका स्प्रेड है कहीं, स्प्रेड भी कहीं नहीं है, तो या तो मस्ट या फिर स्प्रेड, या फिर ऑप्शन ए या फिर सी, मतलब या फिर आइदर ए और सी, या तो मस्ट होगा या स्प्रेड होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, मतलब ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एवरीथिंग एक वर्ड है, आर रिप्लेस बाय देयर प्रोसीडिंग लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, हाउ मैनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू वर्ड दस फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि एवरीथिंग जो एक वर्ड है, इसमें हर एक जो वर्ड है उसको प्रोसीडिंग लेटर करेंगे। प्रोसीडिंग मतलब पिछला, सक्सीडिंग मतलब अगला। ऐसे याद करना कि प्रोसीडिंग मतलब पिछला, सक्सीडिंग मतलब अगला। पी आया तो पिछला, एस आया तो अगला, ठीक है। तो हर एक वर्ड, हर एक लेटर का हमें पिछला वर्ड लेना है, मतलब जैसे ई का, ई से पहले क्या आता है, डी, ठीक है। तो इसे सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एवरीथिंग है, एवरीथिंग को हम आफ्टर रिप्लेसमेंट वी गॉट डी, ई के पहले क्या आता है डी, वी से पहले क्या आता है यू, ई से पहले फिर डी, आर से पहले क्यू, वाई से पहले एक्स, टी से पहले एस। तो ऐसे ऐसे करके सारे, मतलब हर एक लेटर का पिछला वर्ड लिया हमने और बोला भी इसमें यही है। और फिर बाद में बोला गया कि जो वो लिखा जाएगा ना ये, उसमें से बताओ हाउ मेनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू वर्ड। अब जो वर्ड नया बना है, जो वर्ड नया बना है उसमें से बताना है कि वोवल क्या क्या है। ये दिख रहा है, ई का पिछला डी, वी का पिछला यू, ई का पिछला फिर डी, आर का पिछला क्यू, वाई का पिछला एक्स। और ये देख लोगे ना, डी ई यू वी, डी ई क्यू आर एक्स वाई। अगर लास्ट से देखेंगे एफ जी एम एन एच आई, मतलब कि पिछला वर्ड दिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ से बताना है कि भाई हाउ मेनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड इज़ यू, एक ही है सिर्फ यू ही है, और कोई वोवल नहीं है। तो इसका वन इज द आंसर होगा उसका, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर देयर इन द वर्ड आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कि हाँ इसका क्या मतलब क्या नहीं है, बस एक वर्ड है आर्टिकुलेट, विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज अ, ठीक है। अब ये बताना है कि भाई हाउ मेनी, ठीक है। चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर देयर इन द वर्ड आर्टिकुलेट विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ओके, देखो पहले सबसे पहले देखते हैं, ए आर टी आई सी यू एल ए टी ई, ठीक है। इसने पता क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में उतना गैप ही होना चाहिए जितना एक लेटर के बीच में होता है। कैसे, ए के बाद क्या आता है बी, यहाँ आर ये नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। मतलब अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई, सी की जगह ई होता तो हम एक पेयर बना देते कि इन दोनों के बीच में उतने ही वर्ड का गैप है जितना इनके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होता है, ठीक है। जितना इनके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होता है ना, उतना ही इस वर्ड के बीच में है। जैसे अगला कहीं ना कहीं तो पूछेगा, देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
HIJKL, ये एक पेयर बन गया। इसके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने IHIJKL, L यहाँ भी है, और इसके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखें तो वो इतने ही इसमें गैप भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे भी देखते हैं फिर HIJKL MNO। अगर यहाँ कुछ M या N होता है ना तो वो भी बनता फिर ऐसे, मतलब एक ही वर्ड से 2-3 पेयर बन सकते हैं। तो उसके बाद फिर CDEFGHUVWXYLMNOABC। इसने बोला है कि बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब बैकवर्ड जाना, फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी आना है। बैकवर्ड कैसे ना, EFGHIJKLMN TUVWXYZAB ABCDEFGHLMNOPQR UVWXYZ CDEFG IJKLSTUVRS। हाँ, आगे के बाद यहाँ TUVAB, एक ही, मतलब कि इसमें एक ही पेयर बनेगा, एक ही पेयर आ रहा है इसमें। और नीचे देखेंगे तो IL का ही पेयर है, IL का ही पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो पढ़ते हैं। इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, वैसे ये कर लेते हैं। चलो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, हमें एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना है फ्रॉम लेटर P से। ठीक है, फ्रॉम लेटर P, फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ लेटर ऑफ द वर्ड पॉपुलैरिटी। अब पॉपुलैरिटी के जो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ लेटर है ना, वो P चूज़ करने हैं। ठीक है, और उसमें से फिर हमें एक वर्ड बनाना है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड, जिसका मीनिंग हो, मतलब आगे समझ में आएगा आपको। फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ बाय यूजिंग द लेटर ओनली वंस, और लेटर को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। देन व्हाट विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो बनेगा ना वर्ड, जो भी वर्ड बनेगा उसका फिर थर्ड लेटर बताओ जो लेफ़्ट से है। ठीक है, और इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फाउंड, और अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बना, देन मार्क द आंसर एज X, या तो फिर उसका आंसर बनाओ X, जो कि C ऑप्शन है। एंड इफ़ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन गए तो फिर उसका आंसर क्या मानेंगे, Y, क्योंकि वो तो एक ही वर्ड बना, तभी तो थर्ड लेटर लेंगे ना उसका लेफ्ट से। अगर दो वर्ड बन गए तो फिर थर्ड लेटर किसका लेंगे, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सीधा Y पे क्लिक मार दो। अब देखते हैं कि क्या बनेगा, इसमें सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट पॉपुलैरिटी का फर्स्ट सेकंड PO ले लिया, PO ले लिया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ LAR ले लिया, मतलब कि अच्छा POLAR, मतलब पोलर आपको पता ही है, पोलर बियर, पोलर एक वर्ड है, तो उसका एक ही वर्ड बना है, तो वो थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है। ये मेनली मतलब कि क्लर्क, मतलब कभी बार वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में बैठ गया दिमाग में तो ठीक है, अगर टाइम है तो करो, वरना मोस्टली तो छोड़ ही देते हैं। मतलब अगर पर कई बार बन भी जाता है, क्योंकि जैसे RRB क्लर्क का है, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत आसान वर्ड आते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, तो उसमें आसानी से बन जाएगा। और जो PO लेवल के होते हैं उनमें थोड़ा सा हार्ड वर्ड आता है, या फिर ऐसे बनते नहीं हैं कहीं, या फिर 2 से 3 वर्ड बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो ऐसे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है पज़ल देखते हैं। इसमें क्या है, 7 पर्सन्स PQRSTUV मूव टू डिफरेंट सिटीज़ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। वीक बेस्ड पजल है। ईच ऑफ देम मूव टू द सिटीज़ अमंग दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर, गोवा, मुंबई, चेन्नई एंड पटना। ठीक है, अब आगे जो भी अगर हमें वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ। तो ये एक इसको बोलते हैं वीक बेस या फिर मंथ बेस, सॉरी हाँ, डे बेस पजल। ठीक, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम टेबल बेस बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा हुआ है वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना, उन्होंने लिखा है जो कि भाई हाँ मंडे टू संडे है। ये नहीं कि कई बार ये लिखा होता है कि संडे टू सैटरडे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो ये हमेशा देख के करना है, क्योंकि अगर ऊपर संडे है और नीचे सैटरडे है तो जब वो बिठाएंगे ऊपर नीचे करके तो वो उल्टा सीधा बैठ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये देखो कि भाई क्या बोला गया, तो इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको ले लिया क्रॉस में, ये 2, 3 और 4 मैंने पॉसिबिलिटी ले ली। तो अगला आया अभी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी सॉरी नीचे लिख लेते हैं पॉइंट्स। पी डज नॉट मूव टू गो, पी जो है गोवा नहीं गया क्रॉस में, मतलब कि पी क्या कि गोवा नहीं आया। 2 पर्सन मूव बिटवीन द पर्सन हु मूव मुंबई एंड दिल्ली। अब मुंबई और दिल्ली के बीच में 2 पर्सन है, इसलिए ही ये दिन इम्पोर्टेंट है मंडे टू संडे का, ठीक है। तो क्योंकि वो पूछेगा ये, तभी इसलिए जरूरी लिया मैंने मंडे टू संडे, नहीं तो मैं तो कुछ भी ले सकता था। मंडे ने लिया, यहाँ पे ट्यूसडे ले लिया, यहाँ पे फिर दोबारा मंडे ले लिया, नीचे बनेगी तो 7 ही दिन ना, जहाँ वजह से शुरू करो, बट वो फिर सीरीज़ बिठाने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये जो बोला गया वही था। 2 पर्सन बैठे हैं। क्यों मूव टू पटना जस्ट आफ्टर एस, क्यों जो है पटना गया जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब एकदम बाद एस, ठीक है। और फिर क्या लिखा है एस हु डज नॉट मूव ऑन फ्राइडे और ट्यूसडे। हु किसके साथ लगा हुआ है, एस के साथ, मतलब एस के बारे में बात कर रहे हैं। एस कहाँ पे नहीं गया, एस फ्राइडे पे नहीं आएगा और ट्यूसडे पे नहीं आएगा, मतलब अच्छा हाँ एक और बात, इसमें ना 2 चीज़ें बनेगी, मतलब जैसे एस और पटना, तो ये लेना पड़ेगा, ऐसे करके ले लो। मैं तो ऐसे लेता हूँ ताकि बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम एस वगैरह लेते, पी के वार लेंगे, यहाँ पे हम सिटीज़ वगैरह लेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी और बढ़नी पड़ी तो हम इसको ये बनाएंगे और यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अभी तो 2 पॉसिबिलिटी में शायद बन जाएगी, कलर का तो बन जाएगा। तो ये एस यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब और बाकी दोनों में कहीं भी आ जाएगा, ठीक। टी मूव टू नागपुर 3 days आफ्टर द पर्सन हु मूव टू गो, मतलब जो भी पर्सन गोवा गया होगा, ठीक है, ये पर्सन गोवा गया होगा, उसके 3 दिन बाद कौन गया, टी, और वो कहाँ जा रहे हैं, नागपुर, ठीक है। ये भी आ गया, ठीक है, यहाँ गोवा का कोई नाम नहीं है तो टी लिख दिया। टी मूव टू नागपुर 3 days आफ्टर द पर्सन हु मूव टू गो। वी मूव टू बेंगलुरु ऑन संडे, वी मूव टू बैंगलोर, ठीक है। संडे है ये, ठीक है। आर मूव्स बिफोर एस मूविंग डे, जो आर है ऊपर है एस के मूविंग डे से। अब जस्ट बिफोर भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है, कितने मर्जी बंदे हों और एक भी ना हो, मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब कि भाई इमीडिएट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं लिखा कि भाई इमीडिएट नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, ऐसे नहीं लिखा। इसका मतलब होता है इमीडिएट एकदम, कि ये इसका डब्बा है, ये इसका डब्बा है एकदम से, मतलब इसका डब्बा, ये इसका डब्बा। और अगर कोई डब्बा नहीं है तो फिर सीधा ऊपर, या तो साथ में हो भी सकता है, नहीं भी सकता। और अगर इसने लिखा होता कि इमीडिएट नहीं है तो फिर मैं स्पेशली ये डब्बा बनाता और फिर उसको काटता, फिर ये ऐसे ही लिखता, उसको ऐसे इसके साथ अटैच करता, पर ये भी इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही एग्जाम्पल भी। अगला देखो, यू मूड आफ्टर क्यू बट नॉट टू मुंबई। अब ये भी अच्छा है, यू जो है आफ्टर क्यू है, यू मूड आफ्टर क्यू बट नॉट टू मुंबई। अभी आप सोचोगे कि मुंबई के बारे में किसके बारे में बात की, तो ये देखो कि देखो पढ़ोगे देखो कैसे, यू मूव्ड आफ्टर क्यू, यू ने आफ्टर क्यू मूव किया बट नॉट टू मुंबई, मतलब कि क्यू के बाद ही मूव किया बट मुंबई में नहीं किया। मतलब एक तो हु नहीं है, जो भी हु मूव टू होता है तो फिर वहाँ तो क्यू की बात होती है, बट ये बोल रहा है कि बट नॉट टू मुंबई। पता चल रहा है इंग्लिश पढ़ते हुए कि हाँ ये मुंबई यू ही के लिए बोल रहा है, और ऐसे होगा भी क्योंकि ये इसके साथ नहीं है, मतलब पढ़ोगे ना तो वो यू के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आर मूव आफ्टर क्यू बट नॉट टू मुंबई, वो क्यू के बाद मूव कर रहा है बट मुंबई नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वही हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि हाँ भाई मैं उसके साथ नहीं जा रहा, उसके साथ नहीं जा रहा मैं, पर मैं दिल्ली भी नहीं जाऊँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मैं ही नहीं जाऊँगा ना दिल्ली, उसके तो कोई रोल नहीं है, वो जाए ना जाए, पर मैं उसके साथ भी नहीं जाऊँगा और मैं ही दिल्ली भी नहीं जाऊँगा। अब मैं ही काट दिया और मैं दिल्ली भी नहीं जाऊँगा, तो उसका मतलब है कि भाई मैं ही दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो वो इंग्लिश में ऐसा है मतलब। और अगर मैं ऐसे बोलता जैसे हु का, अगर आप वो सोचते हो कि भाई हु अगर होता तो हु का कैसे होता है, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, सॉरी मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा जो दिल्ली जा रहा है,
मैं उसके साथ इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि दिल्ली नहीं जा रहा, क्योंकि वो दिल्ली जा रहा है ना, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, वो दिल्ली जा रहा है, तो वो दिल्ली जा रहा है इसलिए मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। तो वो मतलब ऐसे है, मतलब आप अगर उसको हिंदी में पढ़ोगे तो वो जल्दी समझ आएगा। इंग्लिश में धीरे धीरे अपने आप ही तो अपने आप कमांड आ जाएगी उसके ऊपर जैसे पढ़ोगे। अगला है आर डज नॉट मूव टू मुंबई और गोवा। आर जो है ना ही मुंबई और ना ही गोवा जाएगा। अब देखते हैं नीचे, वो देखते हैं ऊपर। गोवा से टी नागपुर नहीं आएगा, मुंबई दिल्ली कहीं आएगा। एस और क्यू से देखते हैं। देखो एस और क्यू साथ साथ में, एस और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, ये भी नहीं आएगा यार, बहुत सारे बन जाएंगे पॉसिबिलिटी। अच्छा एस और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है क्योंकि यू यहाँ आ सकता है फिर नीचे उसके, ठीक है। गोवा से अगर हम गोवा यहाँ लें तो 1 2 टी, 1 2 टी और 1 2 टी, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी अगर टी से भी हटाएं हम। कुछ छूट गया क्या? He does not move to Goa. 2% move within the person who moved to Delhi. तो इसमें 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, कोई नहीं। तो वी बैंगलोर, तो फिर सबसे पहले गोवा पर ले लें। अगर गोवा के नीचे 1 2 टी, फिर गोवा को मान लें 1 2 टी, टी के साथ ही पटना नागपुर, ठीक है, मतलब एक का गैप, दो का गैप है, ठीक है। ये ले लिया, एक तो कंप्लीट हुआ ये वाला। इसके बाद एस ओ टी का लेते हैं। एस ओ टी ये बोला गया, एस ओ टी को यहाँ नहीं ले सकते, एस ओ टी को यहाँ भी नहीं ले सकते क्योंकि एस के ऊपर ही बोला गया, एस के ऊपर आर आएगा, मतलब कि हमें नीचे ले सकते हैं, मतलब ये यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ एस नहीं लेना, यहाँ सॉरी यहाँ एस टी यहाँ नहीं ले सकते, एस टी यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एस टी यहाँ नहीं ले सकते, ना एस टी यहाँ ले सकते क्योंकि एस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते एस और टी? क्योंकि ये क्या बोला, एस के ऊपर आर आएगा, ठीक है, एस के ऊपर आर आएगा, तो मतलब ये तो हो गया कैंसिल, सीधी पॉसिबिलिटी कैंसिल। यहाँ आ ही नहीं सकता, यहाँ वैसे ही आ सकता, यहीं आ सकता है। एस और क्यू, ये आ गया पटना, एस के ऊपर आएगा आर, आर कहीं भी आ सकता है, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। अब एस क्यू यहाँ आ सकता है, एस क्यू यहाँ आ सकता है, एस क्यू यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा क्यू के नीचे यू भी है, मतलब एस क्यू यहाँ नहीं आ सकता, एस क्यू यहाँ आएगा तो यू, क्यू के नीचे यू है, ठीक है। अब क्यू के नीचे देखो ये यू है, तो यू यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे एस क्यू यहीं आएगा, एस क्यू में पटना है, क्यू के नीचे यू है, मुझे याद रखना यू के साथ मुंबई नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या रह गया, आर रह गया, मुंबई और दिल्ली, दो का गैप मुंबई और दिल्ली। मुंबई यू के साथ नहीं है, मतलब कि दिल्ली आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा ये देख लिया था ना आपने, मुंबई और दिल्ली का 2 का गैप, तो इसलिए ये 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे 2 का गैप दिख रहा है। तो यू का ये बोला गया है, यू का मुंबई नहीं है, तो मतलब दिल्ली आएगा, यू के साथ दिल्ली आएगा, और यहाँ 2 के गैप में आएगा मुंबई। अभी ये देखो, हाँ ये क्या बोला जाए, आर जो है मुंबई और गोवा पे नहीं आएगा, मतलब आर जो यहाँ पे तो नहीं आएगा, एटलीस्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो बोला है ना वैसे भी कि एस के ऊपर है आर, और जो पी बच गया, पी गोवा पे नहीं आएगा। अब ये देखो पी गोवा पे नहीं आएगा, पी यहाँ पे आएगा, और आर बच गया, आर यहाँ आएगा, पर आर एक और दिया हुआ है कि भाई आर ना मुंबई आएगा ना गोवा आएगा, मतलब आर पे गोवा आ गया, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, मतलब यही बचा है। तो यहाँ पे कोई एक सिटी बची होगी, वो बची है चेन्नई,
चेन्नई, ठीक है। तो ये बना है हमारे। अब ये इसको देख लेते हैं। हु मूव टू चेन्नई, चेन्नई जो है आर फर्स्ट ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है। हाउ मेनी पर्सन मूव बिफोर द मूविंग डे ऑफ यू, हाउ मेनी पर्सन मूव्ड बिफोर द मूविंग डे ऑफ यू, यू से कितने और दिन पहले बंदे चले हैं। तो 4 बंदे, 1 2 3 4। एस मूव टू, एस कहाँ पे मूव किया, गोवा में। हाउ मेनी पर्सन मूव्ड आफ्टर द वन हु मूव टू पटना, पटना के बाद कितने बंदे और मूव किए हैं, 3, बाद में से 3 हुए। एस मूव्ड ऑन डैश, एस कब मूव किया, वेडनेसडे को, एस मूव किया वेडनेसडे को, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है ये वाला, जो कि 38 क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन बेस। डायरेक्शन में मतलब कि जैसे जैसे ये बोलता रहेगा उस पॉइंट पे हम वैसे वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि और हमें सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 डायरेक्शन ही बना ही लेनी है, नॉर्थ साउथ, उसके राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये रट लेनी है। मतलब कि राइट में ईस्ट है, नॉर्थ अगर ऊपर है तो नॉर्थ सामने है तो उसके सामने साउथ होएगा, और नॉर्थ अगर जैसे हम भी ऐसे ही बैठे हैं ना, तो मेरे राइट में क्या होएगा, ईस्ट हमेशा, और वेस्ट में क्या होएगा, वेस्ट। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ डायग्राम बनाना है। तो अभी देखते हैं कि 8 पॉइंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 पॉइंट्स A B C D E F G एंड H आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेज बैठे हैं, ठीक है। एंड डायरेक्शंस फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन भी अलग अलग हैं सबकी। पॉइंट B इज़ 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A। अब जो B है, पॉइंट B, ये देखो कि ये देखते रहना कि भाई इसने बोला कि पॉइंट B जो है 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A, मतलब कि ईस्ट ऑफ राइट में, मतलब मैं यहाँ हूँ ना, मेरे अपने को यहाँ मान के चलो, यहाँ पे कि जो ईस्ट में है तो मेरे राइट में, वेस्ट में है तो लेफ्ट में है, नॉर्थ में तो ऊपर है, साउथ में तो नीचे। अपने आप को यहाँ मानो और फिर बस जैसे वो बोल रहा है वैसे चलते रहो। तो ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट B है 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A है, 2 मीटर ईस्ट, जो पॉइंट B है 2 मीटर ईस्ट है पॉइंट A के। और इसमें थोड़ा पढ़ना भी देखना, इसने देखो बोला गया पॉइंट B इज़ 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A, ऐसे लगेगा कि जो पॉइंट A है वो 2 मीटर ईस्ट है पॉइंट B के, बट नहीं, बोला ऐसा क्या, पॉइंट B है 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A, ऑफ पॉइंट A के ईस्ट में B है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो B है इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट C। अब साउथ ऑफ मतलब कि पॉइंट C यहाँ होगा, तो उसी के अगर पॉइंट C है, B कहाँ है, C के साउथ में, तो साउथ नीचे ही रहेगा हमेशा, तो पॉइंट C ऊपर रहेगा, मतलब कि ये 4 मीटर का गैप है। तो पॉइंट B इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट C। अगला क्या है, पॉइंट E इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट F, ये पता नहीं हमें, ये छोड़ोगे। पॉइंट E इज़ 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट D, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। सीधा C पे कहीं से C ढूंढो। तो सबसे लास्ट लाइन है, उसमें है पॉइंट C इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट B, वेस्ट मतलब लेफ्ट में। पॉइंट C इज़ कितना मीटर, 3, ओके, छोटा ही लेना डिस्टेंस, 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट D। अब पॉइंट D के जो C है लेफ्ट वेस्ट में हो गया ना, क्योंकि अगर D पे यहाँ बैठा है कोई तो उसके लेफ्ट में तो C है और वो वेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि उसका मुँह नॉर्थ डायरेक्शन में ही बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अब D से अब हमने पिछला पॉइंट रहेगा जो कि E वाला था, वो F में था, बट उससे अगला था E। पॉइंट E इज़ 8 मीटर, पॉइंट जो E है 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट D। जो पॉइंट E है वो 8 मीटर साउथ है किसका, पॉइंट D का, मतलब कि पॉइंट D के साउथ में। मतलब कि ये 4 तो यहाँ पे हो गया खत्म, और अगला 4 भी हमें लेना, मतलब कि ये 8। तो ये पूरा कैलकुलेट करके चलना है, क्योंकि आगे मैं बताऊँगा कि क्यों।
पॉइंट ई, ठीक। ठीक, तो ये ई यहाँ पे है और उससे एक पॉइंट पहले जो दिया गया था, जो हमने मिला नंबर, पॉइंट ई इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। जो 10 मीटर ईस्ट है, मतलब कि जो ये पॉइंट है, सॉरी, जो ये पॉइंट है ना ई, ये क्या है, पॉइंट ई जो है 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ है। मतलब कि 10 मीटर, अब हमें 10 मीटर से चलना है, मतलब एक ऊपर ये मान के चलो कि तो 2 है, ये 3 है, मतलब कि ये तो 5 मीटर हो गया, ये हमारा 5 मीटर हो चुका है और उतना ही हमने 5 मीटर आगे लेना है। तो मतलब ये टोटल कितना हो गया, 10 एफ, ठीक है। अब ये आप सोचोगे कि ये 10, ये तूने इसके बराबर क्यों लिया, ये 5 क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि आगे वो पूरा ऐसे ऐसे होता है कि कई बार डायग्राम बनाना पड़ जाता है कि भाई ये इसमें इतना कितना गैप है, ऐसे करके, ठीक है। अगर ए को हम यहाँ बिठा देंगे तो फिर ए और एफ में कितना गैप है, तो हमें पता होगा कि भाई अगर ये 10 मीटर का गैप है और ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये 2 लिया और ये 3 लिया, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ पे अगर हमने ये ए ले लिया तो ए और एफ के बीच में ये 5, ये इधर 5 है तो इधर भी 5 होएगा, ठीक। तो इसलिए मैं पूरा वो इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई हाँ पूरा ऐसे कैलकुलेट करना ऊपर से लेकर नीचे तक। ये इसलिए बोल देते हैं कि बी को इधर बिठाएंगे हम, अगर यहाँ पे वैसे इसका कोई रोल नहीं है, बट मैंने इसलिए बताया कि यह 4 इसलिए लेना है, ये 4 4 8, क्योंकि बी को हम इधर बिठाएंगे तो बी और डी का डिस्टेंस बताओ, तो वही है 4 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इसलिए। अगला पॉइंट एफ का आगे है कुछ, जी भी था ना कुछ, हाँ आगे सेकंड पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट देखो पॉइंट एच इज़ ठीक है, लास्ट लाइन जो लंबी लाइन है, लास्ट लाइन, पॉइंट एच इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी विच इज़, अभी डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच मतलब कि जो जिसके साथ जुड़ी रहेगी उसी के बारे में बात करेगी, हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, वट हो गया, जो डब्ल्यू एच जिसके साथ होएगा तो उसके बारे में। अभी जी की बात कर रहे हैं, जी इज़ मतलब विच को हटाओ चाहे, जी इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ। अब ये 4 था, ये पूरा 8 है, ये 4 है, ये तो 4 ले लिया हमने, अब 6 और 2 ये मान के चलना क्योंकि इसके बीच में चलना है हमें, तो ये हो गया 6, ये क्या है, जी इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। पर एच के बारे में क्या बोला गया कि एच इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी, ये देखा अब आएगा कि जो एच है 5 मीटर ईस्ट है, ईस्ट मतलब राइट में, ये देखा ना राइट में 5 मीटर ईस्ट, मतलब कि यहाँ। और अब देखो कि ये यहाँ पे क्यों बोला है, समझो, यही तो मेन इसका हिस्सा था। इसको यहाँ पे मैंने इतना कैलकुलेट इसलिए किया, अब ये देखना इसका गैप पूछेगा, देखना, या इसका डायरेक्शन पूछेगा ए और एच में, और हमें ये पता है कि ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये कितना इसने डिस्टेंस बोला, 5 बोला ना, 5। और आपको पता होगा कि भाई इसमें इसके यहाँ 5 और इसके यहाँ 5 सेम है, मतलब वैसे मेरे बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे लेकर होगा, बट ये 5 और ये 5 सेम है, क्योंकि नीचे 10 का गैप है, ये वहाँ से पता लग रहा है हमें, ये 10 नीचे तो बेस दोनों का 10 है ना, तो अगर बीच में ये हाफ है तो ये 5 ये हाफ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ए। ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सीधा, मतलब इधर ही ले लो चाहे ए को, पाइथागोरस मत लगा देना क्योंकि पाइथागोरस तो है नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल सीधे में है। पाइथागोरस बताऊंगा मैं आपको कहाँ जाना, अगर थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर भी इधर होता तो पाइथागोरस हो जाती, तो आपको पता है मेडिकल के स्टूडेंट, ज़्यादातर सभी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो फिर ये पूछ रहा है कि ए और एच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो पता है 2 का, क्योंकि देखो इसमें क्या गैप था 4 का, इसमें 4 का गैप था, और ऊपर क्या बच गया 2 का, तो अगर 2 का यहाँ गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप होएगा, तो इसका मतलब 2 मीटर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखो, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी की क्या डायरेक्शन होएगी विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में। अब सी मान लो ये खड़ा है, सी मान लो यहाँ पे खड़ा है ये, अब यहाँ पे इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना दो। अब ये जी बताओगे कहाँ पे है, वेस्ट में है नहीं, क्योंकि वेस्ट में नहीं है, साउथ में है साउथ में नहीं है, मतलब कि साउथ वेस्ट में है। और एक और बात,
अगर बिल्कुल सीध में कोई चीज़ है तब तो वो साउथ में या वेस्ट में या नॉर्थ में या ईस्ट में है। अगर हल्की सी 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया ना तो वो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, नहीं 1 भी डिग्री अगर हिला तो मतलब को साउथ वेस्ट हो गया। अब ये तो है ही पूरा डिग्री हिला है इसको, तो साउथ वेस्ट ही होगा इसको तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। जो डायरेक्शन बी है, बी कहाँ है, बी ये रहा, इसकी डायरेक्शन बताओ किस रिस्पेक्ट में एफ़ के, एफ़ कहाँ है इसके। या अभी देखो इसका ये देख लो कि भाई नॉर्थ साउथ कहाँ होता है, ये यही ऐसे बनाओ ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो कहाँ पे है बी, सीधा नॉर्थ ईस्ट में, तो ये ऑप्शन के। आज होगी रीजनिंग ख़त्म, अभी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे मैथ्स का। बाय।